लेकिन आज नदी के उस पार बोलिए या नदी के इस पार बोलिए, कपड़े की दुकानें और ये सब बातें जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन सोफिस्टिकेटेड और फैशनेबल चीज़ों को पसंद करने वाले लोग सीधा आंख बंद करके इंडियन बुटीक में आगे अपनी आंखें खोलते हैं। और मैंने ये देखा है कि केतन भाई और उनके जितने साथी हैं, हम लोगों के साथ साथ पूरा रमज़ान रात भर जागे हैं, बड़ी मेहनत किए हैं और मेहनत करने के बाद आज यहाँ पर हम लोग इस मकाम पे जो है वो पहुँचे हैं। एक बात जो मुझको खास तौर से कहनी है वो ये है कि आप लोगों का नाम हमारे एरिया में भी बहुत इज्जत से लिया जाता है। इज्जत से इसलिए मैं समझता हूँ लिया जाता है, इसलिए नहीं लिया जाता कि आप बड़ा कंसेशन देते हैं और किसी से बहुत कम पैसा लेते हैं, ऐसा वैसा नहीं। इज्जत से इसलिए लिया जाता है कि मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ कुछ लोगों से मिलकर, तो आपका जो बिहेवियर रहता है, आपका जो बोलचाल का अंदाज रहता है, आपका जो उनको डील करने का जो तरीका होता है, वो और दुकानदारों से और दूसरी जगह से बहुत मुख्तलिफ है। और जब ये प्यार, ये श्रद्धा इंडियन बुटीक में हो सकती है, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? इन्होंने ज़माने की ज़रूरत को महसूस किया। आज लोगों को क्या चाहिए वो इंडियन बुटीक ने महसूस किया और वो यहाँ से वो प्रोवाइड करने लगे। वरना इतने बड़े कंपटीशन में अपना एक अलग मकाम बना लेना, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल बात है। किसी ने कहा था कि अगर हम खुद में ताबिंदा ना होते, ताबिंदा यानी अगर हम ब्राइट नहीं होते, चमकदार नहीं होते, अगर हम खुद में ताबिंदा ना होते तो अपने अहद में जिंदा ना होते। कामयाब वही होता है जो हालात को देखते हुए, उसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए वैसा इंतज़ाम कर दे। तो मैं यही चाहूँगा कि बहुत बड़ी तकरीर तो नहीं करना है मुझको, या कहीं बहुत बड़ी तकरीर सुनना भी नहीं है, इलेक्शन का मौका है। मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी अगर अपनी अपनी ज़ात को, खुद को सुधार ले, अपने बाजू वाले को सुधार ले, अपने घर को सुधार ले, तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे पूरा हमारा भारत जो है वो मोहब्बत और प्रेम से भर जाएगा। और एक बात बहुत आपकी मैंने खास देखी कि आप कहीं शोर नहीं मचाते हैं। बहुत वावेला, बहुत इश्तिहार, फिर माइक लेके लोग निकल रहे हैं कि चलो इंडियन बुटीक में ऐसा है वैसा है, कभी सुनने में नहीं आया जबकि दूसरे दुकानदार निकलते हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये तो खामोश रहते हैं, लेकिन इनकी कामयाबी जो है वो शोर मचाती है। इनकी कामयाबी हर बार शोर मचाती है और लोग जो है वो चले आते हैं। और ख्वाब, सपना कब देखते हैं लोग? आप लोग बताएंगे हम लोग को ख्वाब कब आते हैं? हम सो जाते हैं, हम सो जाते हैं तो ख्वाब आते हैं, सपने आते हैं। मेरा मानना ये है कि सही ख्वाब, सही सपना वो है जो हमको सोने न दे, जो हमको सोने न दे वो सही सपना है। इन्होंने ख्वाब देखा, इनके वालिद ने ख्वाब देखा और फिर ख्वाब देखने के बाद उसकी प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद फिर उसके लिए स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद पूरा कंसंट्रेशन अपना और अपनी फैमिली का जब देते हैं तो फिर ये छोटी सी दुकान फिर इंडियन बुटीक कहलाती है। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा। ईद के मौके पर आप लोगों ने ये जो इंतज़ाम किया है, मैं नहीं मानता कि यहाँ पर 10-15 लोग हैं, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पूरा भारत बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान के लोग बैठे हुए हैं, हम 2 कबीले के लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आपकी तरफ से, हमारे पूरी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि हम लोग देखिए ये शीर खुरमा, सेवई हम लोग खाते हैं हमारे दोस्तों के साथ मिलकर, डॉक्टर साहब वगैरह, मज़ा आता है। लेकिन जब आप लोगों के साथ खाते हैं तो उसका मज़ा दुबारा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे दिवाली जो होती है वो दिवाली मालूम क्यों लोग इधर उधर करके फीकी कर दिए। हमको अच्छी तरह याद है कि जब दिवाली आती थी तो लगता था कि पहला हमारे घर में त्यौहार है, बाद में हमारे केतन भाई का। सब पूरा साथ पूरी फैमिली के साथ वहाँ जाना, थैली लेके जाना, वहाँ से पेड़े, पटाखे और ये सब लेके आना, गले मिलना, मुबारकबाद देना,
वो जो दिवाली थी जिसका अब दिवाला निकल गया है, उसमें उसके जिम्मेदार दूसरे बहुत से लोग हैं। वो जो हमारी ईद थी जिसमें आप लोग पूरी तरह से सब आते थे, बगैर किसी उसके शीर कुरमा से नहीं खाते थे, गले मिलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। अब लोग गले कम मिलते हैं, गले ज़्यादा पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये मौका दिया, और दुआ करता हूँ कि ये मौका बार बार आए, दिवाली पे भी आए। देखिए अभी रामनवमी है कल, बड़ा अच्छा मौका भी है। दिवाली का मतलब ही होता है कि झूठ पर सच की फतेह, रावण पर राम की फतेह। राम ने कुर्बानी दी, वो अमर हो गए, रावण ने गलती की, वो खत्म हो गया। ये हमारा रोज़ा भी यही है, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। महीना भर ट्रेनिंग रहती है कि सेल्फ कंट्रोल, झूठ नहीं बोलना, वो जो खाना वाना नहीं खाना, इसको उसको धोखा नहीं देना। एक ट्रेनिंग रहती है 1 महीने की अल्लाह की तरफ से कि चलो ये ट्रेनिंग करते करते शायद अगली ज़िंदगी में वो सब हमारे अंदर बाकी रह जाए। ये तमाम बातें जो है ये एक साथ हैं। आखिर में केतन भाई और आप लोग जो हैं, हम लोग सब एक दूसरे के लिए, मैं ये आखिरी की 2 बात करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क, अफेक्शन, लव, प्यार, प्रेम, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का अंदेशा नहीं रहता है। अंदेशा मतलब ये, इसमें कोई लॉस का जो है ना वो डाउट नहीं होता है। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। और ये मुनाफे की तिजारत है, ये इसमें नुकसान का अंदेशा नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। वाखिर दावाना। कृष्णा पाटिल साहब हैं, तो हमारे केतन भाई के यहाँ नासिक से आए हुए हैं, और कुछ ही दिनों में मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका हूँ। वो भी कुछ शब्द आपको बोलना चाहेंगे। कृष्णा पाटिल साहब, प्लीज़। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, कहते हैं कि मिट्टी टनों में मिलती है, सोना ग्राम में बिकता है। तो हम सभी जो यहाँ पे जमा हुए हैं, सोने जैसा बड़ा दिल लेके आए हुए हैं, तो उसका हम लोग लुत्फ उठाएंगे। मुशायरा, गीत, गज़लें ये दिल के बहुत करीब होती हैं, दिल का अंदाज़े बयां होता है इनमें से। मुझे बहुत बार हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा अलग है, उर्दू थोड़ी अलग है। मैं कहता हूं कि हिंदी अगर आपको शब्दों का ज्ञान देती है तो उर्दू आपको सलीका सिखाती है, अदब सिखाती है। अजीब लगता है, बहुत बार जावेद अख्तर साहब एक बहुत मजेदार किस्सा कहा करते थे कि जहां तक लोगों को समझ में आता है तो लोग कहते हैं कि ये हिंदी में बात कर रहा है, जब समझ में नहीं आता तो कहते हैं ये उर्दू होगी शायद। लेकिन साहब, हम लोग एक बार इसकी शुरुआत करें। आपने बहुत अच्छा बताया मोहम्मद साहब कि ईद के दिन जब हम लोग गले मिला करते थे, अभी तो लोग गले पड़ा करते हैं, इसको कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि मैं गुजराती हूँ, ये मारवाड़ी है, या ये हिंदू है, वो मुसलमान है, तो फिर भारतीय कौन है? आज हम लोग इस बात से यदि हम शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा मौका मिला है। बहुत, ये तिवारी सर और विजय तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 20 साल पहले भी हम लोग सब 3 ही लोग बैठा करते थे रात को 2 बजे, और जीतू भाई हुआ करते थे हमारे साथ में कभी कभार। तो रात को 1:30-2 बजे महफिल सज जाती थी। जानने वाला सिर्फ कलेजा होना चाहिए। तो आइए उसी संगीत का हम लोग लुत्फ उठाते हैं। हो सकता है ये हमारी ऊर्जा, ये हमारी एनर्जी इस माहौल को और हंसी बना दे। थैंक यू वेरी मच।